दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो खतियान से जमीन का बंटवारा कैसे किया जाता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो वीडियो पूरा इंटरेस्टेड है, बहुत ही कमाल का है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक, तो मान लीजिए एक खतियान है। खतियान तो पूरा आप लोग समझते ही होंगे। तो एक खतियान है जिसमें लिखा हुआ है राम सिंह 4 अंश, श्याम सिंह 3 अंश, अजय सिंह 2 अंश, हरिराम सिंह 6 अंश और रमेश सिंह 3 अंश। और इसमें मान लीजिए कोई एक ही खेसरा है और रकबा है 1 एकड़ 50 डिसमिल। ठीक, रकबा है 1 एकड़ 50 डिसमिल। इसको हम बंटवारा कैसे करेंगे, आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आप आसानी से समझ सके। दोस्तों, इस चैनल पे लगभग अब तक 400 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है, और ऐसा हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई टॉपिक होगा जिस टॉपिक पे अब तक हम वीडियो नहीं बनाए हैं। तो आप लोग अगर और बहुत सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो कभी कभी चैनल विजिट कीजिए, जाके वहां भी देख लीजिए। नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर चेक कीजिएगा तो आपको जमीन नापी का, जमीन सीमांकन का प्लेलिस्ट और जमीन बंटवारा का अमीन कोर्स का प्लेलिस्ट और जमीन बंटवारा का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां से आप हर एक वीडियो बहुत अच्छी तरह से लाइन वाइज देख सकते हैं। ठीक, और दोस्तों आपको बता दें कि हमने अभी एक ऑनलाइन अमीन कोर्स भी स्टार्ट किए हैं। हमने अभी एक ऑनलाइन अमीन कोर्स भी स्टार्ट किया। अगर आप लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके सीधा कोर्स पे पहुंच जाइएगा, या नहीं तो गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा sasikantsinghamin.com, वहां से भी आपको कोर्स मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है। जो इस जमीन को हमको बंटवारा करना है, कितना, खतियान का। खतियान में जो रकबा है 1 एकड़ 50 डिसमिल है। एक ही कोई खेसरा है, मान लीजिए जो भी खेसरा हो, और इसमें इतने आदमी का हिस्सा है। राम सिंह 4 अंश, श्याम सिंह 3 अंश, अजय सिंह 2 अंश और हरिराम सिंह 6 अंश और रमेश सिंह 3 अंश। तो इसको हम बंटवारा कैसे करेंगे। ठीक, तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं जो कभी भी वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सारा जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी अंश है, जो भी अंश है उस अंश को हम टोटल जोड़ लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे अंश कितना दिया है, पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 6 है और फिर 3 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इस अंश को क्या करेंगे, हम टोटल अंश को जोड़ लेंगे। तो जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9 6 15 3 18 अंश इस जमीन का हुआ। ठीक है, सब आदमी में जो बांटा गया है छब्बों में, राम सिंह 4 अंश, श्याम सिंह 3 अंश, अजय सिंह 2 अंश, हरिराम सिंह 6 अंश, रमेश सिंह 3 अंश, यानी कुल मिला के जो बांटा गया है वो कितना अंश टोटल जोड़े तो कितना हो गया, 18 अंश। अब देखिए इस 18 अंश को हमको क्या करना है। तो 18 अंश को क्या करना है, तो जमीन का जो रकबा यहाँ पे कितना है, 1 एकड़ 50 डिसमिल। तो यहाँ पे कहीं हम इधर लिख लेते हैं 150 डिसमिल। 1 एकड़ 50 डिसमिल का मतलब होता है 150 डिसमिल। क्यों होता है, क्योंकि 1 एकड़ 100 डिसमिल होता है और 50 डिसमिल तो है ही। तो 100 और 50 को जोड़ दीजिएगा तो होगा 50 डिसमिल। अब चलिए अब क्या करना है, तो कुल रकबा जो है पहले 150 और बट्टा कितना टोटल अंश है 18, इसमें हमको भाग दे देना है। थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम भाग देते हैं, जो कितना हो रहा है, तो 150 भागा 18, ये जो आया दोस्तों 8.33। और गणित के नियम के अनुसार बहुत सारा अंक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक अंक, तीसरे अंक को 1 बढ़ा देंगे। तो ये जो आया ये क्या आ गया, 1 अंश बराबर। ठीक, 1 अंश बराबर कितना आ गया, 8.334 डिसमिल। देखिए कितना आसानी से निकल गया। इसके लिए हम आपको बोलते हैं जो थोड़ा इत्मीनान से देखिए, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब चलिए इसको एक एक अंश हम निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए इसमें, मान लीजिएगा दिया हुआ है राम सिंह को कितना, 4 अंश। तो सबसे पहले राम सिंह को निकालेंगे 4 अंश। तो 4 गुने 1 अंश कितना आया है, 8.334। तो अब इसको हम गुना करते हैं। ठीक है, तो 4 गुने 8.334 मतलब ये हो गया आपको 33.336 डिसमिल। तो यहाँ पे इसका हम इससे इनका हिस्सा, राम सिंह का हिस्सा लिख देते हैं 33.336
डिसमल। उसके बाद श्याम सिंह है, श्याम सिंह का कितना अंश है? 3 अंश है, तो 3 गुने 8.334, तो इसको हम गुना 3 से कर लेंगे। ठीक, तो कितना हो गया? 25 डिसमल। मान लीजिए 25.002 डिसमल है, तो 25 डिसमल, तो ये इनके सामने हम लिख देते हैं 25.002 डिसमल। ठीक है, अब अजय सिंह को कितना हिस्सा है, कितना अंश है? 2 अंश, तो 2 गुने 8.334, तो इसको अब हम 2 से गुना कर देते हैं। तो इसको जो 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16.668 डिसमल। तो 16.668 डिसमल, तो यहाँ पे हो गया आपको 16.668 डिसमल। अब हरिराम सिंह हो गया 6 अंश, तो 6 अंश में 8.334 कर देंगे, तो यहाँ पे हम हरिराम सिंह का 6 अंश है ना, तो 6 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50.004 डिसमल। तो इनके सामने हम लिख देंगे 50.004 डिसमल। अब रमेश सिंह को बचा 3 अंश, तो 3 अंश तो हम निकाले हैं, इतना हो रहा है ना 3 अंश, तो इनके सामने में लिख देंगे 25.002 डिसमल। तो इस तरह से क्या हुआ, जो जितना सबका हिस्सा था वो हिस्सा निकल गया। ठीक है, ये सबका हिस्सा निकल गया। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ताकि हम प्लॉट में आपको चौहद्दी भी बता देंगे, जो आप लोगों को कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, जो भी तरीका है आपको हम हर एक तरीका से बता देंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सबसे पहले एक बार कुल रकबा हम जोड़ के देख लेते हैं। जो 1.5 एकड़ था, तो 1.5 एकड़ पूरा हो रहा है कि नहीं, तो चलिए जोड़ते हैं। 33.336 प्लस 25.002 प्लस 16.668 प्लस 50.004 प्लस 25.002। मतलब देखिए 150.012 आया, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ये 150 डिसमल जमीन हो गया। ठीक, 0.12 का 0.12 का कोई मतलब नहीं रहता। तो देखिए बंटवारा हम आसानी से क्या किए, किस तरीका से कर लिए, जो पूरा जितना अंश था उसको हम जोड़ दिए, और उसके बाद जितना अंश, जितना टोटल रकबा था उससे हम भाग दे दिए। ठीक है, अब समझते हैं जो इसको बंटवारा और चौहद्दी हम कैसे निर्धारित करेंगे, ये भी हम इसी वीडियो में समझ लेते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। दोस्तों एक बार हम आपको और याद दिला दें, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अमीन कोर्स और जमीन बंटवारा का प्लेलिस्ट होगा। अगर आप लोग शुरू से स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं, तो अमीन कोर्स शुरू से स्टार्ट कीजिएगा और हर एक वीडियो देखते हुए चले जाइएगा, लाइन से आपको सब वीडियो मिल जाएगा। अगर खाली जमीन का बंटवारा का प्लेलिस्ट देखना है तो वो भी रहेगा। अगर आप लोग अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो वहां भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा। तो अमीन का कोर्स दोस्तों 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला है बेसिक, दूसरा है जमीन नापी और बंटवारा, उसके बाद तीसरा है पेपर संबंधित ज्ञान, और चौथा है प्लॉट का सीमांकन और नक्शा का ज्ञान। तो एक एक करके सब कोर्स को 3 महीना का समय रखा गया, और एक कोर्स का प्राइस है मात्र 599। ये जो कोर्स है आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों के माध्यम से होता है, और नोट्स भी मिलता है। तो जल्दी जाइए, जिनको करना है वो क्लास स्टार्ट हो चुका है, वो जाके जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों आप देखिए, मान लीजिए हम कोई प्लॉट बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये प्लॉट है, ये प्लॉट है। ठीक है, ये प्लॉट है और इसको इतने भाग में अंश वाइज बांटा गया है। तो सबसे पहले इसका हम चौहद्दी लिख लेते हैं। तो मान लीजिए इसका उत्तर में चौहद्दी है सुरेश सिंह, ठीक, दक्षिण में है अमर सिंह, पूरब में है संजय सिंह, और पश्चिम में है उमेश सिंह मान लीजिए। ठीक है, पश्चिम में उमेश सिंह। देखिए ये नाम हम ऐसे ही आप लोग को समझाने के लिए लिए हैं। ये नाम से किन्हीं का कोई व्यक्ति का मतलब नहीं है। अगर किन्हीं का समान हो रहा है ये नाम, तो इसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं है जो हम उनके व्यक्तिगत जानकारी दें। हम सिर्फ नाम आपको समझाने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्लॉट है। ठीक, इस तरह से प्लॉट है, और प्लॉट का चारों जो चौहद्दी लिख लिए, जो उत्तर है सुरेश सिंह, दक्षिण है अमर सिंह, पूरब है संजय सिंह, और पश्चिम है उमेश सिंह। अब इसको बंटवारा हम कैसे करेंगे और चौहद्दी निर्धारित कैसे होगा, थोड़ा सा हम ये भी जानकारी ले लेते हैं। मान लीजिए इसमें सबसे ज्यादा जमीन बचा है हरिराम सिंह का, तो हरिराम सिंह को मान लीजिए यहाँ पे पूरब से काट के दे दिया गया है 50 डिसमल। समझिए, मान लेते हैं, तो ये हो गया आपको हरिराम सिंह का, हरिराम सिंह का 50 डिसमल। ठीक, इनको थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है इस तरह से, तो मान यहाँ तो हो गया। उसके बाद मान लीजिए इसको यहीं तक रखा गया है, और उसके बाद एक और एक सबसे ज्यादा हरिराम सिंह हो गया। इसके बाद मान लीजिए राम सिंह है,
तो राम सिंह को क्या किया गया है, जो यहाँ से इस तरह से 33 डिसमल जमीन दे दिया गया है। किसको? राम सिंह को। ठीक हो गया, राम सिंह 2 हो गया। अब समझिए श्याम सिंह को क्या किया गया है, जो इस तरह से दे दिया गया है। तो ये हो गया आपको श्याम सिंह। श्याम सिंह का जमीन कितना हो गया? 25 डिसमल। तो 25 डिसमल यहाँ पे हो गया, 25 डिसमल इसको भी हो गया। अब समझिए 16 और 25 डिसमल है, तो इस प्लॉट को इस तरह से 2 पार्ट में बांट दिया गया है। मान लीजिए ये हो गया आपको रमेश सिंह का कितना है? 25 डिसमल। और ये बच गया आपको अजय सिंह का 16 डिसमल। इस तरह से प्लॉट का बंटवारा हुआ है। ये कोई जरूरी नहीं है जो इसी तरह से प्लॉट का बंटवारा होगा। आप लोग बंटवारा कीजिएगा तो जो उचित तरीका, जिस तरह से रैयत बोलेगा आप उस तरह से बंटवारा कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए, इस तरह से प्लॉट का हम डायग्राम बना लेंगे। तो अब क्या हुआ, जो इसका चौहद्दी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब हमको हरेराम सिंह का चौहद्दी लिखना है। ठीक है, हरेराम सिंह का जो चौहद्दी लिखना है तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब हरेराम सिंह का जो चौहद्दी होगा, आपको हरेराम सिंह का चौहद्दी क्या हो जाएगा। अब हरेराम सिंह का प्लॉट हिस्से में कौन सा प्लॉट आया, ये वाला इतना दूर दिए हैं, इस तरह से हम डायग्राम पे बनाए हैं हरेराम सिंह का। तो ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, तो इनके उत्तर में कौन है अभी? सुरेश सिंह। तो इनके उत्तर में हो गया सुरेश सिंह। ठीक, अब इनके दक्षिण में कौन हो गया? हरेराम सिंह के ठीक दक्षिण में ये अमर सिंह तो पूरा लास्ट है प्लॉट में, ये इनके दक्षिण में हो जाएगा। इनके दक्षिण में हो जाएगा राम सिंह। इनके दक्षिण में हो गया राम सिंह। और इनके पूरब में कौन है? पूरब में है संजय सिंह। तो पूरब में दे दिए संजय सिंह। और पश्चिम में कौन हो गया? रमेश सिंह वो अजय सिंह। तो इस तरह से हम दे दिए रमेश सिंह वो अजय सिंह। ठीक, तो इस तरह से क्या हुआ, जो हमारा प्लॉट का चौहद्दी भी बन गया। मान लीजिए अजय सिंह का हमको चौहद्दी लिखना है, तो अजय सिंह का चौहद्दी क्या हो जाएगा? उत्तर में ये रमेश सिंह है, तो उत्तर में रमेश सिंह, दक्षिण में राम सिंह, पूर्व में हरिराम सिंह और पश्चिम में श्याम सिंह। अगर हमको श्याम सिंह का चौहद्दी लिखना है तो क्या हो जाएगा? उत्तर में सुरेश सिंह, दक्षिण में राम सिंह, पूर्व में हो गया रमेश सिंह वो अजय सिंह और पश्चिम में हो गया उमेश सिंह। अगर इस तरह से हमको राम सिंह का चौहद्दी लिखना है तो उत्तर में हो जाएगा श्याम सिंह वो अजय सिंह वो हरिराम सिंह, दक्षिण में होगा अमर सिंह, पूर्व में होगा संजय सिंह और पश्चिम में होगा उमेश सिंह। तो इस तरह से आप किसी भी खतियानी जमीन का डायग्राम बना के आसानी से बंटवारा कर सकते हैं। और हम आशा करते हैं दोस्तों, जो मान लीजिए इस तरह से अगर 4-5 और प्लॉट हो तो इसी तरीका से अलग अलग रकबा भी हो तो आप इस तरीका से आसानी से जमीन का बंटवारा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझने में अच्छा लगा, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने से क्या हुआ, जैसे आपको जानकारी मिला वैसे किसी और को जानकारी मिल जाएगा। एक बार हम आपको और याद दिला दें, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन अमीन कोर्स का लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोग ऑनलाइन अमीन कोर्स करना चाहते हैं तो लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा और लिंक से जाके सीधे कोर्स में चले जाइएगा। वहां 4 प्रकार का कोर्स दिया हुआ है। बेसिक, जमीन नापी और बंटवारा, उसके बाद पेपर संबंधित जानकारी, और उसके बाद लास्ट में हो गया आपको जमीन का सीमांकन और नक्शा का ज्ञान। तो चारों कोर्स 599 करके, यानी एक कोर्स का 599 मात्र चार्ज रखा गया। आपको एक बार में सब पेमेंट नहीं करना है, एक बार में मात्र 599 ही पेमेंट करना है। दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड क्लास जो होता है रिकॉर्डेड और लाइव दोनों के माध्यम से होता है, तो जल्दी जाइए, जिनको ज्वाइन करना है वो जल्दी कर लीजिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं जो आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।